नमस्कार, स्वागत है आपका DHFF अड्डा में। दोस्तों, इस वक्त की एक खबर सामने आ रही है। पहले आपको बता दें कि खबर है किससे जुड़ी। दोस्तों, तरुण खन्ना को तो आप जानते ही होंगे, हमने आपको उनका एक वीडियो दिखाया था। तरुण खन्ना एक टीवी आर्टिस्ट है जो उन लोगों में शामिल थे जो सुशांत के मामले में खुलकर सामने आए। दोस्तों, जब बड़े बड़े पर्सनालिटीज चुप थे इस मामले में, तब तरुण खन्ना ने सुशांत को न्याय दिलवाने के लिए अपनी आवाज उठाई, इस बात की परवाह किए बगैर कि अगर वो इंडस्ट्री के कुछ लोगों के खिलाफ बोलेंगे तो शायद उन्हें काम मिलना ही बंद हो जाए। और दोस्तों, एक बार फिर तरुण ने सच का साथ दिया है। उन्होंने एक इंग्लिश टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया है और बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें कही हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, उन्होंने आमिर खान को लेकर कहा है। उन्होंने उन्हें टारगेट करते हुए कहा है कि आखिर आमिर खान चुप कैसे रह सकते हैं। दोस्तों, इस मामले को और अच्छी तरह से जानते हैं हमारे जानकार के साथ। जी हाँ, बताएं। जी बिल्कुल आकाश, एक बात यहाँ पर सबसे पहले समझने की यह है कि जो भी जानकारी लेकर जो सुशांत सिंह राजपूत के जो फैंस हैं सवाल खड़े कर रहे हैं या सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, वो तमाम जानकारियों को कहीं ना कहीं जो है उन्हें सपोर्ट करते हैं, उन्हें वेरीफाई करने का जो काम कर रहे हैं वो इंडस्ट्री के लोग ही कर रहे हैं। ऐसे कई नाम सामने आए हैं जो खुलकर इस मामले में बता रहे हैं कि इंडस्ट्री के अंदर क्या कुछ चलता रहता है। और इन तमाम नामों में कंगना रनौत तो थी ही, उनके अलावा शेखर सुमन थे, लेकिन एक नाम जो है उसका शायद ज्यादा जिक्र नहीं होता है, नाम है तरुण खन्ना का। तरुण खन्ना का वीडियो हमने ही सबसे पहले लगाया था और उस पर जो रिस्पांस आया था व्यूवर्स का, उससे पता चलता है कि किस तरीके से उनकी बातों से व्यूवर्स जो है इत्तेफाक रखते थे। और एक बार फिर तरुण खन्ना ने इंटरव्यू दिया है। इस बार उन्होंने अंग्रेजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए सीधे तौर पर आमिर खान पर निशाना साधा है। यानी कि इतने बड़े स्टार पर निशाना साधने के लिए जिगरा चाहिए और वो जिगरा जो है तरुण खन्ना ने दिखाया है। कई तार्किक बातों के जरिए उन्होंने कहा है साफ तौर पर कि जिस तरीके के प्रोग्राम आमिर खान करते रहे, जैसे कि सत्यमेव जयते हो गया, इसकी वजह से उनकी एक छवि बनी थी। और वो अगर सुशांत सिंह के मामले में सीबीआई की बात करते हैं या सुशांत के मामले में न्याय की बात करते हैं तो वजन पड़ता है, क्योंकि इंडस्ट्री में उनका जो लेवल है वो एक अलग तरह का है। साथ ही उन्होंने सुशांत सिंह के मामले में जो 50 सिम की जो बात लगातार हो रही कि 50 से ज्यादा सिम जो है वो सुशांत सिंह राजपूत इस्तेमाल करते रहे, उसे लेकर भी एक जबरदस्त लॉजिक उन्होंने अपने इस इंटरव्यू में दिया है। उन्होंने कहा है कि जब सुशांत ने सिम कार्ड खरीदे होंगे तो 10 से 12 सिम लेने के बाद में मुमकिन है कि वो अपने किसी टीम मेंबर को भेजते होंगे सिम खरीदने के लिए, क्योंकि सिम खरीदने के लिए भी आपको वेरिफिकेशन करानी होती है, आधार कार्ड देना होता है। ऐसे में जब सुशांत सिंह राजपूत एक के बाद एक तमाम सिम्स खरीद रहे थे तो क्या उनके साथ काम करने वाले तमाम लोगों में से किसी ने भी उनसे सवाल पूछने की जरूरत नहीं समझी कि क्या कोई परेशानी है या क्या बात है। जबकि आमिर खान को लेकर लगातार वो कहते रहे हैं कि आमिर खान पीके में सुशांत सिंह राजपूत के साथ काम कर चुके हैं, इसलिए उनकी एक नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है सुशांत के मामले में वो न्याय की बात करें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा इस इंटरव्यू में आकाश कि इनिशियली जरूर ये मामला जो है वो सुसाइड का लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे बातें आगे बढ़ती गई, जिस तरीके से आगे चीजें खुलकर सामने लगी, उसके बाद में चीजें जो हैं उन पर संदेह खड़ा होने लगा, यानी कि डाउट होने लगा। और जब चीजें सस्पिशियस हो गई तो उसमें जरूरी था कि क्लियर जो है इन्वेस्टिगेशन है वो होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने एक और जो बात कही वो ये कही कि मैं एक छोटा एक्टर हूं और मैं किसी को जागरूक करने के लिए या कोई कैंपेन चलाने के लिए नहीं आया था, लेकिन बतौर एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी को देखने के बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ कि इस मामले में मुझे बोलना चाहिए और इसलिए मैं इसमें बोला। लेकिन जब उनसे सवाल पूछा गया कि आखिर लोग बोलते क्यों नहीं, तो उन्होंने इस पर एक बहुत ही लॉजिकल सा जवाब दिया। उन्होंने ये कहा कि क्योंकि लोग डरे हुए हैं, लोगों को इस बात का डर है कि अगर इस मामले में वो बोलते हैं तो उन्हें काम नहीं मिलेगा। जस्टिफाई करते हुए ये एक तर्क जरूर दिया। उन्होंने कहा कि अगर हमें डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स की जरूरत है काम लेने के लिए तो लोगों को भी ये समझना होगा, आर्टिस्ट को भी ये समझना होगा कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स को भी जरूरत है एक्टर्स की, क्योंकि अगर वो हमें काम नहीं देंगे तो उनके लिए काम करेगा कौन, तो इसको भी समझना होगा। और सुशांत सिंह राजपूत के मामले में न्याय के लिए आवाज उठाना इसलिए और जरूरी हो जाता है क्योंकि अगर हम नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा। साथ ही सीबीआई के बारे में भी उनसे सवाल तरुण खन्ना से एक बार फिर पूछा गया। ये लाइव इंटरव्यू उनका चल रहा था। इस इंटरव्यू में उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जिस तरीके से चीजें जो हैं वो बहुत ही हशअप की जा रही हैं, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी करने की कोशिश की जा रही है, उससे कहीं ना कहीं चीजें जो है थोड़ी सी मिस्टीरियस हो रही हैं और उस वजह से जो सच्चाई है वो निकलकर बाहर आनी चाहिए। तो ये तमाम जो बड़ी बातें हैं तरुण खन्ना ने एक बार फिर कही हैं। तरुण खन्ना ने इससे पहले अपना एक वीडियो बनाकर भी पोस्ट किया था और उन तमाम लोगों में शामिल रहे जो सबसे पहले सुशांत सिंह राजपूत के मामले में फैंस के साथ खड़े हुए थे। सीबीआई की मांग को लेकर वो जो है सबसे पहले निकलकर सामने आए थे। जी आकाश। जी शुक्रिया। तो दोस्तों, जाहिर तौर पर ये आर्टिस्ट जो चुप है उन्हें इस बात का डर रहता है कि कहीं उन्हें काम मिलना बंद ना हो जाए। ऐसे में दोस्तों, ये हमारी और आपकी अब जिम्मेदारी बन गई है कि हम सच्चे और अच्छे एक्टर्स को सपोर्ट करें, उनके काम को शेयर करें, अप्रिशिएट करें, ताकि उन्हें बल मिल सके और आगे कभी किसी सुशांत की जान ना जाए। बेशक दोस्तों, इस बीच सुशांत को इंसाफ दिलवाने की लड़ाई जारी है और हम ये आशा करते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की जितने भी फैंस हैं उन्हीं की जीत हो।
आपको दोस्तों ये हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल DHFF अड्डा को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।